पोंजी स्कीमों के सहारे हिंदुस्तान में उन तमाम कंपनियों ने यहाँ के गरीबों को लगातार लूटने का प्रयास किया है। उन्हीं में अब डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर एक नई पोंजी कंपनी ऑक्सिन इंडिया की कहानी हम अपनी रिपोर्ट में लगातार आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर ऑक्सिन इंडिया ने यहाँ के लोगों को कैसे लूटा है। उसमें पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर। इसके अलावा बिहार के तटीय जिले जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ते हैं, उसमें पोंजी स्कीम चलाने वाली ऑक्सिन कंपनी ने किस तरह से यहाँ के लोगों को लूटा है। पोंजी स्कीमों के साथ देश की आवाम को लूटना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तमाम पोंजी स्कीमों ने देश के कुछ लोगों को खरबपति बना दिया, तो कुछ स्कीमों का इस कदर राजनीतिकरण हुआ कि सरकारें बनने बिगड़ने लगी। वीडियो में दिख रहे फोटोग्राफ्स और कैरियर बनाने के सुनहरे वादे के पीछे का काला सच यह है कि ऑक्सिन नाम की कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा जाल फैलाया कि उसमें कुछ पढ़े लिखे और कुछ ढेर सारे मासूम किसान, गरीब, अनपढ़ उलझते चले गए और कंपनी हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सपना दिखाकर ले उड़ी। किसी ने अपने जीवन भर की कमाई इस कंपनी के जाल में उलझकर लगा दिया, तो किसी ने जमीन बेचकर रखे पैसे, कोई बिटिया की शादी के लिए इकट्ठा किया गया रुपया, तो किसी ने अपने गहने जेवर बेचकर लगाया था। कल तक मोबाइल पर करोड़पति बनाने वाली ऑक्सिन कंपनी के एजेंट अब न जाने किस बिल में जाकर छुप गए हैं। उन्होंने गरीबों को लाखों कमाने का सपना दिखाया था। गौरतलब है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आए दिन सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं कि किसी भी तरह के लालच और जल्द पैसा, ज्यादा पैसा पाने की किसी भी स्कीम से आप दूर रहें। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे रातों रात आप लखपति, करोड़पति बन जाएं। लेकिन देश की पढ़ी लिखी जनता के साथ अनपढ़ भी उन भरोसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो उन्हें रातों रात करोड़पति बनाने का शब्दबाग दिखाते हैं। पूर्वांचल के चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर और बिहार के कुछ जिलों में ऑक्सिन नाम की इस कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर गरीबों के पैसे लूट लिए हैं और अब उनके टीम लीडर और लखपति बनाने का दावा करने वाले एजेंटों ने अपने नंबर बंद कर लिए हैं। कोरोना के पहले लॉकडाउन के दौरान ही ऑक्सिन नाम की कंपनी चलाने वालों ने गरीबों के पैसे को समेटना शुरू कर दिया और उसके बाद तारीख पर तारीख देने का जो खेल शुरू हुआ वह अब तक चल रहा है। आप कंपनी के YouTube चैनल से की जाने वाली घोषणा सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिन डिजिटल एरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बन रही है आपने थंबनेल देखा होगा। कल से जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, यानी 29 तारीख को जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या बातें हुई, किस दिशा की ओर बात हुई, क्या डायरेक्शन था, किस तरीके से वेबजीबी काम करने वाली है, ये ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर वीडियो बन रही है। आ गए तो सबसे पहला जूम मीटिंग में सवाल था कि वेबजीबी फाइनली स्टार्ट कब से हो रहा है, नोटिफिकेशन का क्या है। नोटिफिकेशन तो पिछली बार भी आई थी और फिर नोटिफिकेशन चली गई। उसमें हमें संतुष्ट भरा जवाब मिला कि 5 तारीख से 5 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से चतुरबाई.com वेबजीबी चलने के लिए रेडी हो जाएगा और 5 जुलाई 2022 से BM कॉइन की भी पोर्टल पे लॉग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 दिन पहले भी लॉगिन स्टार्ट हुई थी। जब मैंने लॉगिन करा था तुरंत फटाफट एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया था। इस चीज को तो आपको पता होगा कि वेबजीबी ऑक्सिन के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू आपको जानने को मिलेगा। वीडियो में आपने कंपनी का घोषणा पत्र सुना, कैसे पूंजी स्कीम चलाने वाली यह कंपनी एक बार फिर अपने साथ जुड़े हुए उन एजेंटों को लालच देने का काम कर रही है जो उसके मकर जाल में पहले से फंसे हुए हैं। एमबी कॉइन्स की बात कर रहा कर्मचारी और उसके बदले किए गए निवेश को वापस देने दिलाने की बात भी कर रहा है जो भारत में प्रतिबंधित है। सवाल यह है कि देश भर में फैले एजेंट अपने उन सगे संबंधियों को ही ठगने का काम कर रहे हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। सवाल यह है कि
जहां एक तरफ मोदी सरकार ऐसी कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बैठकर कोई एक आदमी कैसे पूरे देश से उन गरीबों के पैसों को लूट सकता है जो उनकी गाढ़ी कमाई, मेहनत और खून पसीने की है। सवाल यह भी है कि क्या इस स्कीम के दोषियों को पकड़ा जाएगा या फिर दूसरी पोंजी स्कीमों की तरह इस पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। प्रखर पूर्वांचल में हुए इस बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड और दोषियों को जनता के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।